अगला है विद्युत हीटर के बारे में, है ना। विद्युत हीटर का जो उपयोग है ना, जनरली जो है ना, चूल्हा के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। चूल्हा कहने का मतलब स्टोव, खाना वाना बनाने के लिए इसका उपयोग करते हैं। अभी बताइए खाना वाना बनाने के लिए क्यों करते हैं? तो खाना बनाते हैं, चूल्हा है, इसका मतलब गर्मी पैदा करता होगा ना। तो गर्मी पैदा कैसे होता है, ठीक है। तो गर्मी पैदा कैसे होता है? आपने देखा होगा कि एक चीनी मिट्टी के, है ना, एक प्लेट के बीच कुछ इस तरह से खाके बने होते हैं, कुछ इस तरह से खाके बने होते हैं। आपने ऐसा देखा है? खाके ऐसे चीनी मिट्टी का जो प्लेट होता है ना, है, उसी के बीच कुछ इस तरह से खाके बने होते हैं। ये एक सांचा होता है चीनी मिट्टी का, ठीक है। एक चीनी मिट्टी का क्या होता है? ये सांचा इसको बोल सकते हैं, जो चीनी मिट्टी का बना होता है। किसका? चीनी मिट्टी का ये बना होता है। हम बात कर रहे हैं विद्युत हीटर के बारे में, ठीक है। आप देखिए ध्यान से। तो अब होता क्या है ना कि एक तार होता है जिसको हम नाइक्रोम कहते हैं। क्या जी? नाइक्रोम का तार। नाइक्रोम का जो, नाइक्रोम कहने का मतलब ये मिश्र धातु है। क्या ये मिश्र धातु है जो दो चीजों से मिलकर बना है। क्या? हाँ, निकेल और क्रोमियम। निकेल और आप लोग याद कर लीजिएगा ना कि नाइक्रोम निकर का बना है। किसका? निकर। निकर भूलिएगा नहीं, निकर। निकर मैंने पैंट पहनने वाला एक निकर होता है ना, उसी को निकर कहते हैं, ठीक है। तो नी से निकेल, कर से क्रोमियम, नहीं भूलिएगा ना, ठीक है। आए समझ में? तो निकेल और क्रोमियम से ये बना होता है। किसकी बात कर रहे हैं हम? नाइक्रोम की बात कर रहे हैं। वीडियो चल रहा है, ठीक है। निकेल और क्रोमियम का ये बना होता है। देखिए होता क्या है ना कि निकेल और क्रोमियम भी क्या अपने आप में एक धातु है, लेकिन दोनों मिलकर के एक नई धातु, मिश्र धातु बना देते हैं, जिसको हम अंग्रेजी में एलॉय कहते हैं। मिश्र धातु को दो धातुओं से मिला करके जो धातु बनता है उसे मिश्र धातु कहते हैं। तो नाइक्रोम के बारे में बात। नाइक्रोम का जो प्रतिरोध होता है ना, काफी उच्च प्रतिरोध वाला होता है। उच्च प्रतिरोध होता है इसका। किसका? नाइक्रोम। काफी उच्च प्रतिरोध, ठीक है। और नाइक्रोम का जो तार होता है ना, कुछ स्प्रिंग के जैसा उसको बनाया जाता है। किसके जैसा जी? स्प्रिंग के जैसा। ऐसे स्प्रिंग के जैसा वो गोल 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 ऐसे ऐसे स्प्रिंग के जैसा रहता है, ठीक है। आए समझ में? अब इस स्प्रिंग को हम क्या करते हैं? ले आकर के इसमें फिट कर देते हैं। ऐसे इसमें स्प्रिंग को क्या करेंगे? उस तार को ऐसे ले आके इसमें फिट करेंगे। चीनी मिट्टी का जो सांचा है उसमें क्या करते हैं? फिट कर देते हैं। आए समझ में? और देखिए एगो तार इधर से, एगो तार इधर से, है ना। और दोनों को किससे जोड़ देते हैं? एसी से। एसी यानी अल्टरनेटिंग करंट से जोड़ देते हैं। जैसे अल्टरनेटिंग करंट से जोड़ते हैं तुरंत क्या होने लगता है? ये लाल होने लगता है ना। और लाल जब जैसे हो जाता है तो ये अब इसमें से क्या होने लगता है? ऊष्मा विकृत होने लगती है। ऐसा समझ में? ये गर्म हो जाता है। कौन? नाइक्रोम का तार। ये गर्म होने लगता है। ये जो नाइक्रोम का तार है ये गर्म होना शुरू हो जाता है, ठीक है। और गर्म होता है ना तो इसमें से ऊष्मा उत्सर्जित होती है। क्या? ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, यानी ताप जो है उत्सर्जन होता है। और इसका ताप क्या हो जाता है? यानी ताप जो है इसका बढ़ जाता है। और इसी क्रम में इसका प्रयोग हम खाना बनाने में करते हैं। समझ में? तो ये जो विद्युत हीटर होता है ना, कुछ इसी तरह का ये बना होता है। जैसे इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तुरंत इसमें तुरंत जो है क्या होगा? इसमें उच्च प्रतिरोध होने की वजह से यह जो है लाल होना शुरू हो जाएगा। उच्च प्रतिरोध होने की वजह से क्या होगा? ये गर्म होना शुरू हो जाएगा। कुछ देर के बाद जो है ये इतना गर्म हो जाएगा कि हम इस पर खाना बना सकते हैं। आए समझ में? खाना बना सकते हैं। देखो यही जो बात है ना, आपका जो स्त्री है, विद्युत स्त्री है,
तीसरा यदि बात करें विद्युत स्त्री, तो वो भी इसी पर आधारित है। उसमें भी नाइक्रोम का तार होता है, ऐसा समझ में, अवरक के प्लेट के बीच उसको लगा देते हैं और वो जैसे उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, गर्म हो जाता है, लोहा गर्म हो जाता है, उसके बाद से आयरन कर लेते हैं, ऐसा समझ में। तो इस तरह से विद्युत स्त्री भी काम करता है, इस तरीके से ये विद्युत हीटर काम करता है। समझ में आ रहा है विद्युत हीटर क्या है ना। तो विद्युत हीटर जो है किस तरह से काम करता है, अब पता है विद्युत हीटर जो होता है ना, जनरली जो है ये 1000 वाट है ना, 1500 वाट, 2000 वाट, बहुत ज्यादा वाट का ही आता है, ऐसा समझ में। और आपको बताया है कि 1000 वाट कहने का मतलब 1000 जूल पर सेकंड ऊर्जा की खपत होगी, 1500 जूल पर सेकंड ऊर्जा की खपत होगी, 2000 जूल पर सेकंड ऊर्जा की खपत होगी, यानी ये ऊर्जा का, विद्युत ऊर्जा की ज्यादा खपत करता है, इसलिए इसका इस्तेमाल ज्यादा यदि आप करोगे तो आपका बिजली का बिल भी क्या हो जाएगा, ज्यादा। समझ में आ रहा है, बिजली का बिल भी ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो ये अपने तरफ इसका प्रतिरोध ज्यादा होने की वजह से क्या होता है, प्रतिरोध ज्यादा होने की वजह से इसके अंदर जो है गर्मी पैदा होती है ना। अब गर्मी पैदा होने का मतलब क्या हुआ, जितना ही मतलब इसमें ये उष्मा का उत्सर्जन होगा, उतना ही इसमें करंट का फ्लो भी क्या होगा, बात समझ में आ रहा है। तो इस तरह से हम जो है विद्युत हीटर को समझते हैं, ठीक है। तो विद्युत हीटर में कौन सी तार लगी रहती है, नाइक्रोम की, जो मिश्र धातु का बना होता है, मिश्र धातु है। मिश्र धातु कहने का मतलब किसका, निकेल और क्रोमियम, ऐसा इसका प्रतिरोध बढ़ जाता है, प्रतिरोध बढ़ जाने के कारण यह जो है ये इस विद्युत धारा प्रवाहित करो तो ये पिघलता नहीं है, ऐसा समझ में, और नहीं पिघलने के कारण यह ग्लो करना शुरू कर, ऐसा ज्यादा गर्म हो जाने से कभी कभी तार ये टूट भी जाता है, जैसे पानी वगैरह जब गिरेगा ना तो भंगुर हो जाएगा, टूट जाएगा, है ना, स्प्रिंग के जैसा होता है, फिर मार्केट में मिलता है, खरीद के लाके लगा दे, ऐसा समझ में। लेकिन ये है कि विद्युत ऊर्जा की खपत इसमें ज्यादा होती, समझ में आ गया। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे, विद्युत हीटर के बारे में, किसके बारे में, विद्युत हीटर के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, विद्युत स्त्री भी पढ़ लिए, ये बात आपको समझ में आ गया। अगली बात